हेलो दोस्तों, मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में 3 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस। ये बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो काम करता है। अगर इसमें दिक्कत होती है तो फिर बहुत सी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 वैल्यू कंटेस्ट याद होनी चाहिए। फर्स्ट, ब्लड पीएच। ब्लड पीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 7.35 से लेकर के 7.45। और दूसरी हमें CO2 की पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 यानी बॉडी के अंदर का हमें CO2 पता होना चाहिए, जो कि 35 से लेकर के 45 mmHg के बीच में होता है। थर्ड जो पैरामीटर्स है वो है बाइकार्ब हमेशा बीच में रहना चाहिए 22 से लेकर के 28 mmHg। ये 3 वैल्यू अगर अपने को कंटेस्ट है तो एसिड बेस बैलेंस का कोई भी क्वेश्चन हम आराम से क्रैक कर सकते हैं। 2 सिस्टम के बारे में ध्यान रखना है। एक तो लंग्स के बारे में, अगर CO2 से रिलेटेड है तो वो लंग्स के थ्रू होगा, और बाइकार्ब से रिलेटेड है तो वो किडनी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अब अपन आगे देख लेते हैं कि जो एल्केलोसिस और एसिडोसिस होती है वो 4 टाइप की होती है। 2 आपके लंग्स से रिलेटेड होती है, 2 आपकी किडनी से रिलेटेड होती है। चलो आइए पहले लंग्स वाली बात कर लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है सिंपल सा, कि जो ब्लड पीएच होती है सबसे पहले हमें वो वैल्यू पता होनी चाहिए। ब्लड पीएच हमेशा बाइकार्ब जो होता है ब्लड पीएच के साथ में होता है। मतलब इसको ऐसे याद रखो, बाई हमेशा पापा के साथ में होती है, बाई पापा साथ में। तो बाइकार्ब जिधर जाएगा ब्लड पीएच भी उधर ही जाएगी। लेकिन CO2 पीएच के विपरीत होती है। तो इसको ऐसे याद रखना है कि CO2 से याद रखना है कि कट्टर हो गए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से कट्टर लोग होते हैं, तो कट्टर लोग आपके हमेशा विपरीत होते हैं। तो CO2 हमेशा आपके विपरीत में होगी, यानी ब्लड पीएच के विपरीत में होगी। तो इसको सिंपल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होता है कि एसिडोसिस होगी तो CO2 क्या होगा, मोर देन 45 mmHg होगा, और आपकी पीएच होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह एल्केलोसिस के अंदर आपकी CO2 घट जाएगी और पीएच आपकी बढ़ जाएगी। इसी तरह मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में बात करें, बाई पापा के साथ में होती है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर बाइकार्बो भी घट रही है, पीएच भी घट जाएगी। और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के अंदर बाइकार्बो भी बढ़ेंगे और आपकी पीएच भी बढ़ जाएगी। तो हमेशा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि बाई हमेशा पापा के साथ में होती है, कट्टर लोग आपके विपरीत होते हैं। तो ये वैल्यू देख करके आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे बता दूँ मैं आपको जल्दी कि ये क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक है। सबसे पहले आपको ABG आना चाहिए, फिर पीएच देखो ब्लड की, फिर CO2, बाइकार्ब, और फिर कंपनसेट और अनकंपनसेट। थैंक यू।